हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज की वीडियो में हम 10th क्लास का जो टर्म 2 का पेपर था बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसका कोड था 241, उसके पेपर सेट 3 जो था उसके आज हम सेक्शन बी का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने सेक्शन ए के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए थे, जिसकी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप आज जाके वो सेक्शन ए के भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी के सॉल्यूशन। जैसे कि सेक्शन बी में 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं, जो 3 7 to 10, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10, जो कि ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो इस बार टर्म 2 में आए थे। जो प्रीवियस ईयर जो इस साल हमारा सीबीएसई बोर्ड था उसके अंदर आए थे ये, ठीक है। ये बोर्ड का पेपर था हमारा। तो अब इसके आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से को स्टार्ट करेंगे, 7 8 9 10 के सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये फॉर यू और 8, ये दोनों के दोनों चैप्टर 13 से थे, मतलब 6 मार्क्स का किसमें से आया था, चैप्टर 13 में से आया था। तो अगर आप इसके देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे इस क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कह रहा है, द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 25, मतलब आपको ऑलरेडी मीडियन दिया हुआ है। ऑलरेडी क्या गिवन है, मीडियन गिवन है, कितना आपको 25। तो जब आपको मीडियन गिवन होता है तो कोई डाटा फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, तो इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, मिसिंग है। तो इसमें क्या करना होता है आपको, अब इसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मीडियन तो है, तो मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्लास इंटरवल लिखोगे। क्लास इंटरवल वही है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 6 9 10 8 और एक्स, ठीक है। तो उसके बाद आप मीडियन निकालो तो सी एफ चाहिए होगा, तो सी एफ होगा 6, 6 और 9 15, 15 और 10 25, 25 और 8 33, और लास्ट होगा 33 प्लस एक्स, ठीक है। तो अगर हमें इसमें मीडियन चाहिए तो इसमें मीडियन की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, अगर आप देखोगे मीडियन 25 है, तो हमारी मीडियन अगर 25 है तो मीडियन हमेशा किसके बीच में लाई करती है, मिडियन क्लास के बीच में लाई करती है। तो इसलिए देयर फोर जो आपकी मीडियन क्लास होगी, क्योंकि मिडियन क्लास के बाद ही आप सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हो। तो जो मिडियन क्लास है वो क्या होगी आपकी, 20 to 30। ये आपकी क्या होगी, मिडियन क्लास होगी। तो मिडियन क्लास क्या होगी आपकी, 20 to 30, क्योंकि मिडियन इसी के बीच में लाई कर रहा है। तो इसलिए हमारा जो एल होगा, देयर फोर जो हमारा एल होगा वो कितना होगा, 20 होगा। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो 10 होगी, फ्रीक्वेंसी इसी को बोलेंगे। और जो सी एफ होगा वो अपर होगी, इसकी अपर वाली। तो सी एफ हमारी क्या होगी, सी एफ होगी हमारी जो है वो 15 होगी। अब आप लगाओ, और इसमें n/2 की बात करोगे, n/2 तो ये जो दे रखा डाटा, तो n यही होता है, जो इसका लास्ट डाटा होता है वही इसकी सम होता है। तो ये 33 प्लस एक्स ये हमारे लिए n है। तो n/2 क्या होगा आपके लिए, 33x, 33 प्लस x/2, ठीक है। तो अब आपका मीडियन का फार्मूला यूज करो और इसे सोल्व करके आपकी मीडियन निकल आता है, ये इजी था। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच, ये मीडियन का फार्मूला है। तो मीडियन हमारे पास 25 है, एल मेरे लिए 20 है, n/2 मतलब 33 प्लस एक्स/2 माइनस सी एफ आपका 15 है, सी एफ आपका क्या है 15, इसके नीचे 1 लगा दो। और एफ आपका क्या है 10, एफ क्या है आपका 10, और ये भी क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ, तो 10 से 10 कैंसिल। तो इधर 20 माइनस करोगे तो 5 बचेगा, ये इधर जाके माइनस, और इधर एलसीएम ले लोगे ये, तो 33 प्लस एक्स, और ये माइनस का 30 हो जाएगा, और अपॉन में 2 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 10, और 33 में से आपका ये चले गया तो बचा आपका 3, और प्लस में एक्स इधर माइनस कर दोगे 10 में से 3, तो आपके पास एक्स आ जाएगा 7। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या थी आपकी, 7 थी। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें आपको मीडियन गिवन था। तो मीडियन गिवन होता है तो मीडियन क्लास ही पता होती है, जिससे आप एल एफ और सी एफ और n/2 फाइंड करके वैल्यू पुट करके बस सॉल्व करना है। अगर आप बिल्कुल सॉल्व करोगे, करेक्ट, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करोगे, तो आपका आंसर एक बारी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेना अपनी कॉपी में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है फाइंड द मीन, फाइंड द मीन। तो डाटा दे रखा है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो क्लास इंटरवल क्या है आपके पास, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, और 80 to 100, ये आपकी सी आई है। फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो ये है 6 8 5 9 7, और आपको चाहिए मीन। तो मीन के लिए आपको पहले चाहिए क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होता है, लोअर प्लस अपर, इनको ऐड करो और डिवाइड बाय 2, तो 10 आएगा।
फिर इनको इसमें फिर क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 60 60 30, मतलब इसमें 20 20 ऐड करते रहो, तो इसमें आप 20 ऐड करो, क्योंकि 20 का जो गैप होता है उसी से निकल जाता है। तो ये 70 होगा और ये कितना होगा आपका 80 होगा। ठीक है, तो 80 90 होगा ये, क्योंकि 20 20 ऐड कर रहे हो तो 180 का हाफ होगा 90। ठीक है, अब आप इसे डायरेक्टली कर सकते हो, सीधे आप डायरेक्ट लिखा सकते हो। ठीक है, तो मैं इसमें डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि उसमें मेथड का नाम लिखा नहीं है, तो आप डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। तो 6 10 जा 60, 8 3 जा 24, 5 5 जा 25। ठीक है, 9 3 जा 63, और ये भी सेम ही है, तो 63। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, इस तरह से इनको ऐड कर लोगे आप। तो जब इसको ऐड करोगे तो आएगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। तो ये होगा 0 का 0, और ये हो गया तो 6 4 10, 10 और 15 16 17 18 19 20 21, 21 का 1 2। तो ये हो गया 6 और 6 12 13 14 15 16 17 18। तो मतलब ये 1810। अगर आप दोबारा देख लो एक बार, 6 4 10 10 15 16 17 18 19 20 21, 21 का 1 पावर 2, 2 2 4 2 6 6 4 10 10। अच्छा यहाँ गलत होगा, देखो 6 6 12 13 14 15 16 17 18, 6 6 12 13 14 15 16 17 18, बिल्कुल सही है, 1810। अब एक बार ये देख लेते हैं सिग्मा एफ। तो ये देखो यहाँ पर, ये हो गया आपका 8 6 14, 14 और आप 5 करोगे 19, 19 और इसमें आप ऐड कर दोगे 19 20 20, और ये हो जाएगा आपका 20 और 8 28 30 35। तो ये 35 है आपका, ये क्या आपका 35 है। तो आपके लिए जो मीन होगा, जो आपका मीन होगा वो क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स, अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो, अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, आप इसे एफ आई एक्स आई भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एफ आई यहाँ पे आपने अपने एफ आई लगा दिया, यहाँ पे एफ आई एक्स आई लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया, तो आप एफ आई एक्स आई भी बोल सकते हो, सेम ही चीज़ है, कि कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। तो 1810 अपॉन में 35। तो अगर मैं इसे 5 के बजे काटूँ, 5 7 जा, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 1, तो 5 6 जा 30, 30 और 1 0, 5 2 जा 10, और उसका 7 के टेबल से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 जा। ठीक है, 7 5 35, एक कैरी हो गया, 7 1 जा 7 पॉइंट, और इसके बाद आपने क्या करा, 7 1 जा 7, और यहाँ पे आपका कितना बचा, 3 और 5 और 0, 7 7 जा 49। तो लगभग इसका आंसर क्या होगा, 51.7, 51.7। ये क्या था आपका मीन, मीन था डायरेक्ट मेथड से। तो इस तरह से आप मीन फाइंड कर सकते हो आपके डायरेक्ट मेथड का यूज करके। ओके, मेरी बात क्लियर है। तो इस तरह से हमने इसे कैंसिल करा और आपको सोल्व करा। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं एक बार से। 7 3 जा, ठीक है, 5 7 जा हो गया था, 5 3 जा, और हमने कितना करा था, 5 6 जा और 5 2 जा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे कर लिया था, तो आप इसे नोट कर लेना आप। ठीक है, चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिगर देखो ऑलरेडी दे रखी है, तो मुझे अगर इसमें मैं रीड भी नहीं करूँ तो मुझे पता चलेगा कि हाइट इसकी 100 है, ये एंगल 30 है, और ये एंगल 40, तो एंगल ऑफ आपको डिप्रेशन दे रखा है। ठीक है, और आपको बोल रखा है ये कह रहा है डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द टाइम। तो ये कह रहा है शिप ने कितना, तो ये शिप है, सी और डी क्या है, शिप दिखा रहा है, तो डी से सी में शिप आया, उसकी डिस्टेंस बताओ। तो सिंपल सा क्वेश्चन आया था ये। तो आप क्या करते, आप पहले लगाते, पहले तो आप दिखाते सोल्यूशन में कि आपका ये जो एंगल है, ये जो एंगल है 45 हो जाएगा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल का काम करेंगे ना। तो आपको अब दिख सकते थे कि एंगल बी सी ए है, जो एंगल बी सी है वो ए किसके बराबर है, अगर यहाँ पे हम दे देते ए बी सी डी ई है यहाँ पे। ठीक है, तो हम कह देते हैं ये एंगल के बराबर बराबर होगा, इक्वल होगा ई ए सी के क्यू, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो बी सी ए आपका कितना हो गया 45। इसी तरह आपका जो एंगल है सी डी ए, ये सीधे इक्वल होता ई ए डी के सेम रीजन ऑल्टरनेट एंगल, यहाँ लिख देते। तो सी डी ए कितना आ गया, सी डी ए आ गया आपका 30। अब आप इन ट्रायंगल को यूज करो, तो इन ट्रायंगल आप पहला वाला ट्रायंगल लोगे ए बी सी में क्या लगाओगे, वही टेन थीटा, इसमें हमेशा टेन, इन ट्रायंगल में हमेशा टेन थीटा लगता है, पी बाई बी होता है टेन थीटा, मतलब 10 45, और ये परपेंडिकुलर कौन है आपके लिए, परपेंडिकुलर 100 है, बेस बी सी है, तो ये आ गया 1, तो बी सी मतलब 100 अपॉन में बी सी, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी हो गया 100 मीटर। अब आप क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर छोड़ दो आप। अब इन ट्रायंगल आप लोगे ए बी डी, लार्जर ट्रायंगल है ये, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये ट्रायंगल जो है लार्जर, इसको यूज करोगे। ठीक है, एक मिनट इसको मैं रफ कर दूं ये। ठीक है, तो अब आपका ये देखते हैं, तो इसमें क्या लगाओगे टेन थीटा,
10 पी बाय बी। टेन थीटा मतलब 10 30, और ये परपेंडिकुलर कितना है, वही 100 मीटर है, और बेस हो जाएगा बी डी, बेस हो जाएगा बी डी। तो अगर आप इसको रखोगे 1/√3, 10 30 1/√3, तो ये 100 हो गया, और ये बी डी हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 100√3 हो गया। अब आपको चाहिए था क्या, आपको चाहिए था सी डी। तो सी डी करने के लिए क्या करना है, बी डी में से आपको बी सी माइनस करना है। तो बी डी की वैल्यू है 100√3, बी डी की वैल्यू क्या है 100√3, और बी सी की वैल्यू क्या थी आपके पास 100। तो आपके पास जो सोल्व 100 कॉमन ले लो, तो ये आएगा √3 - 1। बट इसने √3 की वैल्यू दी हुई है, तो वही यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसने √3 की वैल्यू दी है 1.73 और -1, तो आपके पास जो बचेगा 100 इंटू 0.73। तो अगर मैं इसको डेसिमल हटा लूँ या मल्टीप्लाई कर लूँ, एक ही बात है, अगर मल्टीप्लाई करो या डेसिमल हटाओ एक ही बात है। मैंने सीधा कर लिया, तो आंसर है 73 मीटर। तो ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय शिप ड्यूरिंग द दिस टाइम। तो आप इसमें लिख सकते हो, ये पूरा डिटेल में लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द, ये द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ड्यूरिंग द शिप दिस टाइम इक्वल टू 73 मीटर। तो ये आपका आंसर है किसका, नाइन्थ का ए। तो आई होप आपको क्लियर होगा, आप इसे नोट कर लेना और इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो कि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेसिक के, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, इसका बी पार्ट, और का बी पार्ट। तो इसमें बी पार्ट क्या लिखा है, अगर बच्चा ये नहीं कर, अगर बच्चे को ये नहीं आता तो शायद ये ट्राई करता। तो ये कहता है एट द पॉइंट ऑफ द लेवल ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी है 10 अल्फा इज 1/3। मतलब उसने एक अल्फा एंगल दिया हुआ है, अल्फा करके, और 10 अल्फा की वैल्यू 1/3 है। और आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड द टावर, मतलब अगर वो टावर देखो ऐसे टावर है, और ये आपका ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल आपको अल्फा दिया है, ठीक है, और इसमें 10 का रेशो दिया हुआ है। तो अगर मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, तो सॉल्यूशन में आपको ये अगर हम देखते हैं तो हमें क्या रखा है 10 अल्फा, 10 अल्फा की वैल्यू 1/3 है, तो ये अल्फा एंगल हो गया। अभी कह रहा है 100 मीटर बिल्डिंग की तरफ चल के जो उसका एंगल है वो टूवर्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है बीटा, ये हो जाता है बीटा, ये हो जाता है बीटा। और 10 बीटा कितना दे रखा है आपको, 10 बीटा दिया हुआ है आपको 3/4। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ए भी चाहिए आपको, ये वाली हाइट चाहिए आपको। तो आप क्या करते हैं, इन ट्रायंगल लेते, इन ट्रायंगल पहले फर्स्ट ले लिया, जैसे कि ये ट्रायंगल ले लिया आपने, छोटा वाला ये ट्रायंगल ले लिया, क्या नाम है इसका, ए बी, सपोज करो यहाँ डी है, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या लगाते, 10 बीटा, क्योंकि 10 बीटा दिया हुआ है, तो ये होता है पी बाय बी। तो 10 बीटा की वैल्यू मेरे पास 1/3 है, 10 बीटा की वैल्यू मेरे पास 3/4 है, 3/4। और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर ए बी है और बी डी है। तो मैं यहाँ पे अगर सोल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास बी डी कितने आता, मेरे पास आता 3 BD, 3 BD इक्वल टू 4 AB। या मैं बी डी को अगर पूरा सोल्व कर दूं तो ये आ जाएगा 4/3 AB, है ना। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आप ट्रायंगल बड़ा वाला यूज करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या यूज करते हैं, 10 अल्फा, 10 अल्फा इक्वल टू पी बाय बी। और 10 अल्फा की वैल्यू मेरे पास 1/3 है, तो उसका रेशियो मुझे 1/3 दे रखा है। परपेंडिकुलर भाई ए बी। अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस को मैं बी डी प्लस 100 लिखूंगा, बी डी प्लस 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिला, 3 AB इक्वल्स टू बी डी प्लस 100। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मैं बी डी को रिप्लेस कर लेता हूँ। तो बी डी को मैंने जब रिप्लेस करा तो ये हो गया 3 AB, और ये हो गया आपका 4/3 AB प्लस 100। अब आप इसको उधर भेज दो, तो 3 AB माइनस 4/3 AB इक्वल टू 100। अब इसका एलसीएम लोगे तो 3 3 9 AB माइनस 4 AB इक्वल्स टू 100। तो मैं अगर देखूँ 9 में से 5 गए तो 4 गए तो 5 AB, और इक्वल टू ये से करोगे 300। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया, हाइट ऑफ टावर 300/5, 5 6 30। तो हम कह सकते हैं इसकी हाइट कितनी है, 60 मीटर है। हाइट ऑफ टावर कितनी है, 60 मीटर है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है, बट बच्चा थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को करके नहीं गया तो एक बार सोच सकता है कि थोड़ा सा परेशान हो सकता है कि कैसे होगा। बट अगर उसने प्रैक्टिस कर रखी है तो वो इस क्वेश्चन में गलती कभी नहीं करेगा, वो इसको ईजिली कर लेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे करने का तरीका क्या होता है इसका, कि पहले स्मॉलर ट्रायंगल ले लो, फिर लार्जर ट्रायंगल ले लो, और उसे फिर सोल्व कर दो आप, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ये था कंस्ट्रक्शन का, किसका था, कंस्ट्रक्शन का। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये आपका जो 11.2 था उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ था। 11.2 जो करके आया होगा उन्होंने कर दिया होगा। तो 11 पॉइंट करके ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो एक रेडियस 2 है, एक रेडियस 5 है। तो आपने सपोज करो कंपास का यूज करके एक रेडियस सर्कल बनाया था 2 सेंटीमीटर का,
ठीक है, और इसी को यूज करके उसने बनाया होगा 5 सेंटीमीटर का। इस तरह से दो सर्कल बनाए होंगे, है ना। इसके बाद क्या करा होगा, उनके बाद इसके बाद हमें लेना था क्या, हमें लेना था एक क्या कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द आउटर सर्कल। तो ये आउटर सर्कल पे एक पॉइंट पी लिया होगा इसने, पी पॉइंट, और इसको ज्वाइन कर दिया होगा। अब मुझे इस पे क्या करना है, अब मुझे इसे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं इनर सर्कल पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आप पहले इसका मोर देन हाफ लेके ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब यहाँ सेंटर एम आएगा, इसको कोई पॉइंट एम, और इसको ऐसे एक सर्कल बना देंगे। ये सारा कंपास यूज करके करेंगे हम, ठीक है। और फिर ऐसे एक टेंजेंट आ जाएंगे, ये पॉइंट आपका जाएंगे पी ए पी बी। तो ये पी ए हो जाएगा ये पॉइंट वाला, और ये वाला हो जाएगा पॉइंट बी। तो ये क्या था आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन करने थे। 11.2 से आया था, क्वेश्चन नंबर 2 था, एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन। तो बच्चे जो प्रिपेयर करेंगे उन्होंने जल्दी से कर दिया होगा। तो बच्चों ये क्या थे, आपके सेक्शन बी का सॉल्यूशन था। आप इसको अच्छे से सोल्व कर लेना। इससे पहले मैंने सेक्शन 1 के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रखे हैं, आप जाके सॉल्यूशन उसके देख सकते हैं। और इसकी अगली नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी के सॉल्यूशन दे दूंगा, जिससे ये पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जब भी कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले प्रीवियस जो ईयर के पेपर होते हैं उनके क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हमें कैसे प्रिपेयर करने हैं, जिन्होंने बेसिक ले रखी है। और स्टैंडर्ड वाले भी, कि हमें स्टैंडर्ड के टाइप के क्वेश्चन करने, तो थोड़ा इससे ऊपर अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, जिससे कि एग्जाम में वो अगर क्वेश्चन आए तो वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेना। तो और इसकी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। बच्चों चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।